नमस्कार, आप देख रहे हैं जन वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आप देख रहे हैं आज की बड़ी ताज़ा खबरें, तो आज नजर डालेंगे ऐसी ही सुर्खियों पर। न्यूज देखने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर सख्त प्रशासन, जन सुनवाई में त्वरित एक्शन। हल्द्वानी शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। शनिवार को अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने नगर क्षेत्र में सघन निरीक्षण किया और 2 स्थानों पर अवैध निर्माण पाए जाने पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 4 दिन के भीतर ऐसे सभी निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ऋचा सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान और संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसी दिन हल्द्वानी में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में भी आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। आयुक्त दीपक रावत ने जन सुनवाई में उपस्थित होकर अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की बातों को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस जन सुनवाई में भूमि विवाद, पारिवारिक झगड़े, विद्युत पोल शिफ्टिंग, अतिक्रमण और पेंशन से जुड़े मामलों पर शिकायतें सामने आईं। सांप के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए आयुक्त ने सुशीला तिवारी अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी को तलब किया। डॉक्टर जोशी ने बताया कि रोज 2 से 3 केस आ रहे हैं और अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मौजूद है। आयुक्त ने जनता से अपील की कि झाड़ फूक और घरेलू इलाज में समय बर्बाद न करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जन सुनवाई के दौरान कुछ विशेष मामले भी सामने आए। ढोलक बस्ती की मानसिक रूप से बीमार महिला ताजो की इलाज के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट से निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई। हरप्रीत कौर के विदेश से आने वाले पेंशन चेक 6 महीने से नहीं मिल रहे थे। पोस्ट ऑफिस को नया पता अपडेट करने के निर्देश दिए गए। द्वारा हाट निवासी मानसी को निजी कॉलेज से बकाया फीस दिलवाने के आदेश दिए गए। इसके अलावा ऑनलाइन धोखाधड़ी, OTP के माध्यम से निकाली गई राशि और सील भवनों से जुड़े मामलों में भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आयुक्त दीपक रावत ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत हर जिले में नियमित जन सुनवाई की जाएगी और जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर होगा। जनता की आवाज को प्राथमिकता देने वाला प्रशासनिक रवैया अब हल्द्वानी में एक नए बदलाव की उम्मीद जगा रहा है। जो जजेस स्कूल हैं, अगर कोई ठीक है। जब आपदा की वीसीज मेरे माध्यम से हुई हैं, अन्य माध्यमों भी से हुई हैं, तो इसमें डीएम से भी बात हुई थी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी कि ऐसे विद्यालय, ऐसे भवन जो उनको लगता है किसी भी तरीके से वीक हैं, कमज़ोर हैं, टूट सकते हैं, जर्जर हैं, या पूर्व में भी उनमें ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ है कोई हिस्सा टूट गया हो, तो वहाँ पे किसी भी दशा में क्लासेस नहीं होनी चाहिए। ऑल्टरनेट जगहों पे ही उनकी क्लासेस की जाएं और इसको आज आदेश को दोबारा भी मेरी ओर से रीइटरेट किया। सर, आज जनता मिलन में आप जानते हैं कि कई तरह की शिकायतें आती रहती हैं, तो आज एक्चुअली थोड़ा अलग तरह की शिकायत एक पोस्टल डिपार्टमेंट की भी आई थी, जिसमें एक लेडी हैं जिनको US से कुछ पेंशन के पैसे लगातार आते हैं और उनको चेक्स नहीं मिल रहे थे। उनको पोस्टल डिपार्टमेंट को आज बुलाया गया और कहा गया कि इनको वो सुने भी और भविष्य में इस प्रकार की कोई शिकायत उनकी ओर से ना आए। एक मामला यहाँ पे ऐसा भी अभी आया था कि जिसमें पारिवारिक विवाद था, पारिवारिक विवाद के चलते कुछ पैसों का झगड़ा था। इस तरह के मामले और लैंड के मामले, बिजली पानी के मामले आते रहते हैं और रूटीन में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में इनको रेगुलर सुनवाई करके हम करते हैं। सर, ये दूसरा चरण 1 साल की बात करें तो करीब 10 लोगों की मौत हल्द्वानी उसके आसपास क्षेत्र में है। किस तरह से निर्देश है कि जो उसकी दवाई पर्याप्त मात्रा में हमारे हॉस्पिटलों में उपलब्ध रहे? देखिए, आज मैंने सुशीला तिवारी के प्रिंसिपल साहब को बुलाया था और उनसे पता चला कि 2-3 स्नेक बाइट केसेस डेली वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो मेरा एक तो यही निवेदन करना है मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से कि जहाँ पे भी स्नेक बाइट का केस हो रहा है तो समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, विशेषकर यहाँ पे सुशीला तिवारी में पर्याप्त यहाँ पे दवाई भी है और एक्सपर्ट्स भी हैं, तो बिना किसी देरी के आप यहाँ पे पहुँचें। किसी प्रकार की झाड़ फूँक, हाथ को जहाँ पे या पैर को जहाँ पे भी काटा हो उसको बांधना या ब्लेड से कट लगाना, ये बिल्कुल ना करें। समय बिल्कुल बर्बाद ना करें और यहाँ पे आएँ और यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी प्रिंसिपल साहब से जो बात हुई है, यहाँ पे जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं लगभग, अगर बहुत देर से नहीं आ रहे हैं तो अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है और वो लोग बच भी जा रहे हैं। सर, कुआं भर में स्कूलों को लेकर कैसे? दूसरा चरण जिसकी अब 28 को हमारे यहाँ वोटिंग है, तो इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, बागेश्वर में तो पहले ही हो चुका है, लेकिन बाकी ज़िलों में इसकी पूरी तैयारी है। नोडल ऑफिसर्स बने हुए हैं, POs की पूरी तैयारी है, ट्रेनिंग हो चुकी है, फोर्स डिप्लॉयमेंट का प्लान, तैनाती, ये सब बन चुकी है। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन सबसे कहा गया है कि वो लोग ध्यान से इसको मॉनिटर करें। इलेक्शंस के दिन हम लोग भी इसको मॉनिटर करेंगे और ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शंस हों
ये सबको बताया गया। थैंक यू। करण के जो प्रकरण चल रहे हैं उसको जो है उसमें हम मौके पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और विकास प्राधिकरण सब लोगों के साथ जो है भ्रमण करके हम देख रहे हैं कि जो हमने सीमा निर्धारित की थी उसमें लोगों ने उस सीमा तक जो है अतिक्रमण को तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है। साथ ही जो लोग जो है ऊपर कुछ नए निर्माण कर रहे हैं उसका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। 2 लोग ऐसे निकल के आए हैं जिन्होंने मुमटिंग के नाम पर एक तल नया बना दिया, उसको भी तोड़ने का जो है 4 दिन के अंदर प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कहा गया है। 4 दिन बाद नोटिस का जो समय है उस पर जब उपस्थित होंगे तो तोड़ के फोटोग्राफ के साथ आए। तो दोस्तों, आप देख रहे थे जनवार्ता न्यूज की ये विशेष रिपोर्ट। हमारा जनवार्ता न्यूज चैनल आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन और खबर के लिए हमसे संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9520945488 8493998799। ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए जनवार्ता न्यूज़। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।